हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 10, सेकंड लास्ट है जी, लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री का, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का। और इससे पहले की जो लेसन्स हैं और इसके बाद वाले जो लेसन हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। विज्ञान का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश का भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको इसमें बताया गया है स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो स्थानीय सरकार आप जानते हैं वह सरकार जो अपने स्थान विशेष की होती है। जैसे आप किसी गांव में निवास करते हैं तो जो ग्राम पंचायत है ना, आपके सरपंच हैं, सचिव हैं, वही स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। शहर में निवास करते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, सदस्य जो वार्डों के हैं, पार्षद, वो सब लोग जो है स्थानीय प्रशासन के अंडर में आएंगे। तो इस तरह से स्थानीय सरकार और प्रशासन क्या होती है वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो आप इस चैप्टर को भी जरूर पढ़ें। हम चलते हैं वर्कशीट पर। वर्कशीट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। आप अपनी ग्राम पंचायत और वार्डों से मिलकर अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखिए। देखो, हमारी ग्राम पंचायत का नाम गांधी ग्राम है। आप ये क्वेश्चन खुद करें, याद रखना। ठीक है, आप अपनी ये क्वेश्चन खुद करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप किस गांव के निवासी हैं। ठीक है बच्चों, गांव का नाम जरूर लिखें। तो ये तो आप ये नहीं लिख दें, आप अपने गांव का और अपने वार्ड, कितने वार्ड हैं उसका जरूर लिखें। ये आपको आना भी चाहिए और अगर अभी तक नहीं आता है तो आपको जानकारी भी हो जाएगी। ठीक है, पता कीजिए शिक्षक से या अपने पेरेंट्स से। ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? तो बच्चों, ग्राम पंचायत का जो गठन है वो 5 साल के लिए होता है। आपके सरपंच का क्या नाम है गांव की? तो जी, तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके गांव के सरपंच का नाम क्या है। आपकी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की सूची बनाइए। मतलब आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से अच्छे कार्य हुए हैं। देखो, कचरे का उचित निपटान, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पानी की टंकी की व्यवस्था, घर घर शौचालय निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, वृक्षारोपण, पक्की सड़क का निर्माण। और भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नगरीय संस्थाओं के नाम लिखिए। तो नगरीय संस्थाएं नगर पंचायत होती है, नगर पालिका और नगर निगम। अगला है कि पिछले 10 दिनों के अंतराल में जो भी गांव से संबंधित जो भी आपने पढ़ा हो अखबार में, वो आपको गांव या गांव के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, देखो, ग्राम कार्य है गांव में अब राशन वितरण आसान। तो ये मैंने हेडिंग जो है अखबार में देखी। दूसरा, ग्राम प्रशासन। तो प्रशासन ने ग्रामीण स्तर पर कबड्डी आयोजन कराया। ठीक है, अब ये भी मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। गांव के तमाम लोगों ने मत का उपयोग किया, यानी वोट डाले गए और ग्राम प्रशासन के द्वारा ग्राम प्रशासन ने मत डालने के लिए प्रोत्साहन किया। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। चलते हैं पेज नंबर 60 आपका 7। ठीक है, पेज नंबर 60 कौन सा है जी? हाँ, 68 है आपका। अब आपको एक तालिका भरनी है। अब ये तालिका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या है इसका। कुछ उल्टे सीधे सवाल भी पूछ दिए गए हैं। जैसे देखो, मैं आपको बताऊं, इस तरह से पूछा गया है, जैसे पुलिस थाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे पुलिस थाना है इधर। ठीक है, अब कहा गया है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अब पुलिस थाने की क्या जरूरत है? अब क्या मैं करूं कि वो पुलिस थाने चला जाऊं? तो क्या मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लूं क्या? है ना। तो ये क्वेश्चन तो क्या पता ही नहीं चलता कि क्या पूछा गया है। तो देखो बच्चों, आप इसी के अनुसार भर सकते हैं। जैसे कि राशन की दुकान, तो राशन वितरण होता है वहां पर, है ना। क्या देखा आपने इनके बारे में? पुलिस थाना तो कानूनी सहायता करते हैं ये लोग। स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार होता है। और दुग्ध उत्पादन समिति मतलब दुग्ध संरक्षण, यानी दूध को रिजर्व करके रखा जाता है, फिर जो है बाहर भेज दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र। तो राशन की दुकान तो उसके अंदर में ग्राम में आता है। ठीक है, पुलिस थाना जो है गांव और नगर दोनों को कवर करता है। स्वास्थ्य केंद्र जो गांव और नगर सबको कवर करता है। और दुग्ध उत्पादन समिति जो ग्राम, हर गांव में होनी चाहिए, वो होती है। अब इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? राशन का तो राशन कार्ड बनवाइए। पुलिस थाना, अब पुलिस थाने की सुविधा उठानी हो तो क्या करना चाहिए? अब जी मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो मैंने लिख दिया है, यदि कोई शोषण हो तो तब हमें जो है पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। स्वास्थ्य उपचार केंद्र, अब इसमें क्या, अब कहा गया है स्वास्थ्य उपचार केंद्र का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? बीमार हो जाऊं क्या? है ना, तो ऐसा तो है नहीं कुछ। तो लेकिन मैंने लिख दिया है कि यदि बीमार हो तो स्वास्थ्य केंद्र का उपचार करना चाहिए, वो लाभ उठाना चाहिए। पशुपालन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन समिति। और इस तरह से आप और भी भर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्व आकलन हेतु आपको कुछ दिए गए हैं कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। वह जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किस कार्यालय में देंगे? देखो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोक सेवा केंद्र में आवेदन देंगे। ठीक है,
खाली स्थान भरिए। पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को वार्ड नहीं पार्षद कहते हैं। इधर आप थोड़ा गलत भर गया है, तो इसको हटा के आप लिखेंगे पार्षद। ठीक है बच्चों। दूसरे में और तीसरा आपसे पूछा गया है क्या, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी कार्यवाहक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट लेसन है वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक करें। और आपके ग्राम में पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो ये वाला जो आंसर है वो मैं इससे पहले वाले पेज पर बता चुका हूँ। चलो मैं आपको ले चलता हूँ, वहीं भरें। इधर जो आपको दिख रहा है ना, वो लास्ट वाला का आंसर, आप इसको भर सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यही वाला। ठीक है, यही है आपका लास्ट वाली का आंसर। इस तरह से आपका ये चैप्टर तो होता है कंप्लीट। आपने समझा होगा। टेक केयर बच्चों।